चलिए बच्चों शुरू करते हैं। लास्ट दिन पे हमने पढ़ाया था आपको इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस सिंपल वाले भी हो गए थे और लेट वाले भी हो गए थे, है ना। दोनों प्रकार के इम्परेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो गए थे और आज पढ़ते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। कौन से? ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस जो है हम कुछ रूल्स पढ़ लेते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस सेंटेंसेस। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं इच्छा सूचक वाक्य। कैसे? इच्छा सूचक वाक्य। कैसे वाक्य? इच्छा सूचक वाक्य। इन सेंटेंस में प्रायः बेटा प्रार्थना और कामना आदि की होती है। ठीक है, ऐसे सेंटेंस जिसमें प्रार्थना और कामना दी होती है, बधाई दी होती है, विश करना होता है, तो ऐसे सेंटेंस जो होते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। ये मोस्टली जो होते हैं आपको सेंटेंस जो होता है वो मे से स्टार्ट होते हैं। किससे स्टार्ट होते हैं? मे से। ठीक है, और इन सेंटेंस में जो सैड होता है, अभी तक जैसे बता रहे थे, हमेशा ये रूल बताते हैं ना, सैड और सैड टू कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के हर टेंस में हम आपको बताते हैं किस तरीके से चेंजमेंट होगा। तो सैड होगा या फिर सैड टू होगा। क्या होगा? सैड टू हो गया, तो उनको चेंज किस में करना है। ठीक है, तो 3 कंडीशन होगी। जब आप रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य पढ़ोगे, जो आपका रिपोर्टेड स्पीच दिया होगा, ठीक है, उस रिपोर्टेड स्पीच के हिसाब से जो भी लास्ट में देखो इसमें एक्सक्लेमेटरी मार्क दिया होगा, तो जैसी भी आपको फीलिंग आएगी उसको उसी हिसाब से आप जो है रिपोर्टिंग वर्क को चेंज करेंगे। तो जैसे यहाँ पर कोई भी अगर सेंटेंस दिया हुआ जिसमें आपको ये फील हो रहा है, 3 कंडीशन होगी, तो सैड को आपको कर्स में चेंज करना है। कर्स का मतलब क्या होता है? श्रम। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा किसमें चेंज करना है? दैट। एक कंडीशन आएगी आपको कि जब उसमें क्या दिया होगा? विश्ड। क्या दिया होगा? विश्ड, तब भी आपको कॉमा इन्वर्टेड कॉमा किया दैट। बात समझ में आ रही है? फिर उसके बाद एक कंडीशन दी होगी, कर्स दिया होगा, विश दिया होगा, और एक कंडीशन क्या दिया होता है? प्रेड। क्या दिया होता है? प्रेड। तो प्रेड दिया होगा तो उस कंडीशन में भी आप क्या लगाओगे? दैट लगाओगे। और उस कंडीशन में आपको ये मे से स्टार्ट होंगे सेंटेंस। किससे स्टार्ट होंगे? मे से। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस मोस्टली जो होते हैं आपको याद रखना है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट लगाएंगे। सैड और सैड टू को चेंज करेंगे कर्स, विश और प्रेड। बात समझ में आ गई? अब जैसे कि एग्जांपल समझ लेते हैं। अब जैसे हमने लिखा ही हुआ है डायरेक्ट, तो एक एग्जांपल समझ लेते हैं। कर्स की अगर बात करें तो मान लो यहाँ सेंटेंस आपको दिया होगा, एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा होगा, ये आपकी पहचान है। ठीक है, तो मान लो जैसे एक सेंटेंस दिया हुआ है, ठीक, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट लगाते हैं। तो एक सेंटेंस दिया हुआ है, जैसे ये लिखा हुआ है, दिख रहा है इधर से? देखो इधर से दिख रहा है? ठीक है, तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, ही सैड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ही सैड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, मे यू गो टू हेल्प। ये सेंटेंस लिखा हुआ है। ठीक है, दिखा? ये सेंटेंस लिखा हुआ है। अब यहाँ लिखा हुआ है सेट टू। अब आगे सेंटेंस क्या लिखा है? लेकिन लास्ट में लिखा हुआ है एक्सक्लेमेटरी मार्क। क्या लगा हुआ है? एक्सक्लेमेटरी मार्क। मे यू गो टू हेल्प लिखा हुआ है। ठीक, क्लियर? अब लिखा हुआ है यहाँ पर ही सेड टू मी। अब यहाँ सेड टू किसमें चेंज करेंगे? आपको सेंटेंस पढ़ने में आ रहा होगा, यू मे यू गो टू हेल्प। यहाँ पर कह रहा है नर्क में जाओ, बाढ़ में जाओ। तुम कहते हैं ना ये सेंटेंस में, बाढ़ में जाओ, बाढ़ में जाओ, इसी तैसी में जाओ, बोल देते हैं ना। तो ये सेंटेंस को कह रहा है हेल्प का मतलब नर्क में जाओ। ठीक है, तो नर्क में जाओ का मतलब ये क्या दिया है? श्राप दिया है। तो ही कर्स्ड, क्या हो जाएगा? ही कर्स्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट। अब सेंटेंस को सिंपल बनाना है। सिंपल, ये यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार क्या होगा? आई है। ये मी भाई, ये तो ये सब्जेक्ट होता है और ये ऑब्जेक्ट होता है। यू कौन सा पर्सन? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किन केस में होता है? ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो क्या हो जाएगा? आई। क्या होगा? आई। तो आई और मे का क्या हो जाएगा? पास्ट में ऐसा बनाते हैं तो माइट हो जाएगा, गो टू हेल्प। बात समझ में आ गई? एक्सक्लेमेटरी मार्क हट जाएगा, फिर स्टॉप आ जाएगा, बस कुछ इन्वर्टेड कॉमा भी हट जाएगा। ऐसी विश की कंडीशन आएगी। ठीक है, जैसे हमने तुमसे कह दिया मे यू कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है। ठीक है, अब पूरा सेंटेंस ही लिख दे रहे हैं। लिखा हुआ है ही सैड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा मे यू लीव लॉन्ग। क्या लिख दिया? मे यू लीव लॉन्ग। सेंटेंस लिखा हुआ है और उसके बाद जो है एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा हुआ है, तो आप समझ जाएंगे कि इस सेंटेंस की स्टार्टिंग होती है और ये सेंटेंस कैसे होते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो यहाँ हो जाएगा ही सेड टू, किसमें चेंज करेंगे? विश्ड। किसमें चेंज करेंगे? विश्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट। क्या लगाएंगे? दैट। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट लगा दिया। लीव लॉन्ग मतलब उसने क्या कहा कि तुम जो है चिरायु हो, मतलब ये उसने कामना की है ना, तो चिरायु हो, या उसने मुझे जो है ये विश किया है इस तरीके से कि तुम्हारी उम्र लंबी हो। तो अभी कह रहा है मे यू लिव लॉन्ग। अब यू सेकंड पर्सन है, क्या है? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट क्या है? मी, तो क्या हो जाएगा? आई माइट। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा? लिव लॉन्ग, उसके बाद फुल स्टॉप। क्लियर? अब यहाँ पर लिखा हुआ प्रे, तो यहाँ पर सेंटेंस जैसे प्रे लिखा हुआ, तो जैसे लिखा होगा ही सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ही सैड टू
अब यहाँ पर बहुत सारा ही सैड हो गया, दूसरा लिख लो, ठीक है। जैसे लिख दिया सोहन सैड टू मी, कॉमा मी कर लो या हिज कर लो, हिम कर लो, ठीक है, हिम कर लो, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, क्या कहा, मे, ठीक है, मे यू गॉड, मे यू गॉड, ठीक है, मे यू गॉड, दिख रहा है उधर से, मे यू गॉड लीव लॉन्ग, ठीक है, लीव लॉन्ग, ये सेंटेंस लिखा हुआ है। अब ये देखो, अब इसमें लिखा हुआ गॉड, वर्ड क्या दे दिया है, गॉड। जब भी प्रे सेंटेंस दिया होगा ना तो मोस्टली आपको ये सेंटेंस होगा वो गॉड दिया होगा रिपोर्टेड स्पीच में, तो आप तुरंत समझ जाओगे कि इसमें हमें क्या लगाना है, प्रे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सोहन सैड टू, इसमें चेंज कर देंगे, प्रेड, प्रेड हिम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट, यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब यहाँ पर यू नहीं आएगा, देखो यहाँ पर गॉड, गॉड, मे गॉड फुलफिल, ऐसे सेंटेंस लिख दिया, वो सेंटेंस थोड़ा गलत हो गया था, मे गॉड फुलफिल, फुलफिल योर विशेस, फुलफिल योर विशेस, योर विशेस, ये सेंटेंस लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर दैट हो जाएगा, फिर यहाँ गॉड सब्जेक्ट है, यहाँ सब्जेक्ट के रूप में क्या है, गॉड, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गॉड, गॉड माइट, क्या हो जाएगा, गॉड माइट, आगे जो सेंटेंस लिखा हुआ है वही रहेगा, यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हिम, क्या हो जाएगा, हिम। भाई योर लिखा है ना, योर किस फॉर्म में लिखा हुआ है, योर किस फॉर्म में लिखा हुआ है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट फॉर्म में लिखा है, तो इसलिए हिम तो ऑलरेडी ऑब्जेक्ट में है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। मतलब कुल मिला के ये मे गॉड फुलफिल योर विशेस लिखा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गॉड माइट फुलफिल हिम जो है विशेस। बात समझ में आ गई, योर लिखा है, हिज विशेस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हिज विशेस, हिम नहीं बोलते नहीं, तुम लोग एकदम शांत रहते हो, क्या हो जाएगा, हिज विशेस हो जाएगा, बोलो भैया विशेस। सब तकलीफ में है, बहुत जुकाम है, सबको बुखार है, ये कंडीशन हो गई, बस ये तीन ही कंडीशन होती है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, जैसे कि कभी कभी क्या होता है, इसी ऑप्टेटिव सेंटेंस में ही पूछ जाता है, जैसे मान लो कि सेंटेंस में दिया होता है गुड बाय, क्या लिखा हुआ है, गुड बाय, या फिर लिखा होता है गुड बाय, क्या लिखा होता है, मरीजों, गुड बाय और गुड नाइट, ठीक, दो सेंटेंस लिखा, जैसे मान लो गुड बाय आपको रिपोर्टेड स्पीच में दिया हो पीछे, ठीक है, तो ये क्या लिखा हुआ, गुड बाय और गुड नाइट, ये कहाँ पे लिखा होगा, रिपोर्टेड स्पीच में। तब तुमको क्या करना है, तब तुमको ध्यान रखना है, तब जो है सैड और सैड टू को हटाकर क्या करना है, बेड, वेरी गुड, अब आवाज आई है, किसमें चेंज करना है, बेड में चेंज करना है, बात समझ में आ गई। तब जो है बेड में चेंज करोगे सैड टू को, और ये जो गुड बाय लिखा हुआ है जिसको भी आप ऑब्जेक्ट, अब जैसे सेंटेंस एक एग्जांपल आप समझोगे तब बेटर समझ में आएगा, दिख रहा है यहाँ से, ठीक। अब देखें, जैसे लिखा हुआ है he said he said goodbye my countryman, ये सेंटेंस लिखा हुआ है, ठीक। क्या किया उसने, कहा क्या है, लिखा he said, अब देखो he said, अब उसके बाद लिखा हुआ है सैड के बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, गुड बाय माय कंट्रीमैन, क्या लिखा है, गुड बाय माय कंट्रीमैन, ही सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, गुड बाय माय कंट्रीमैन। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, गुड बाय, क्या लिखा है, गुड बाय, तो यहाँ हमने कहा सैड आ जाए चाहे सैड टू आ जाए, उसको किस पे चेंज करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही बेड, क्या किया है, गुड बाय, अब किसको है, टू माय कंट्री, अब गुड बाय किसको किया है, टू लगाना है, टू इस कंट्रीमैन, COUNTRY कंट्रीमैन, बात समझ में आ गई। ही बेड, गुड बाय किसको किया है, कंट्रीमैन। अगर इसको अगर टू नहीं लगाना था तो आप ये भी बना सकते, तो ही बेड, ठीक है, ही बेड नहीं, हाँ, ही बेड गुड बाय, ठीक है, ही बेड गुड बाय टू हिज कंट्रीमैन, बात समझ में आ रही, नहीं समझ में आ रहा, तो इसी तरीके से गुड नाइट आ जाए, गुड बाय आ जाए, तो आप कर सकते हैं। जैसे मान लो सेंटेंस लिखा हुआ है, ये सेंटेंस लिखा है ही सैड, इसको बनाओ, he said कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, चलो बनाओ, इसको बताओ, यू की स्पेलिंग W ये वाई यू लिख देना, व्हाट्सएप वाला यू लिख दे रहे हैं, ठीक है। अब इसको बनाओ, he said, हाँ बताओ, हैप्पी बर्थडे टू यू, अब हमने कहा विश लिखा हुआ है तो यहाँ पर दैट नहीं लगाओगे,
क्योंकि यहाँ कोई ऑब्जेक्ट कुछ नहीं दिया, डायरेक्ट आपको कथन दिया हुआ है हैप्पी बर्थडे। अब यहाँ पर देखो सैड टू मी किसी को कहा है तब दैट लगा दिया है, लेकिन यहाँ पर देखो आप डायरेक्ट क्या सेंटेंस दिया है हैप्पी बर्थडे टू यू, तो यहाँ पर दैट नहीं लगाना, सिर्फ क्या करना है ही विश्ड हैप्पी बर्थडे टू यू, खत्म। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर सैड को क्या कर देंगे विश्ड में, इसमें चेंज कर देंगे विश्ड, बस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह कुछ नहीं करना है, दैट नहीं लगाना है यहाँ पर, और सेंटेंस एज इट इज नोट हो जाएगा ही विश्ड हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। बात समझ में आ गई? ठीक, ये जो चीजें समझ में आ गई होंगी स्टार्टिंग से लेके, ठीक है, आशा करते हैं समझ में आया होगा। धन्यवाद।